हम तो पतझड़ में भी बाहर ले आएंगे। हम तो पतझड़ में भी बाहर ले आएंगे। उदासी में भी प्यार ले आएंगे। और एक बार दिल से आवाज देना मेरे दोस्त, आपके लिए मौत से भी सांसें उधार ले आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान, टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आयतन की हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। पहली वीडियो में हमने घन डिस्कस किया, घनाभ डिस्कस किया दूसरी में, और नंबर 3 वीडियो में बेलन, और 4 में शंकु, और आज बेलन की नंबर 5 वीडियो है। अगर अब तक की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख लें। आयतन के टॉपिक में बिल्कुल सारी वीडियो आपको एक ही जगह मिलेगी, और बाकी जो चैप्टर करा दिए गए वे भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन्हें भी चेक कर लें। तो आज स्टार्ट करेंगे हम गोला और अर्धगोले तभी। तो गोले के अर्धगोले के सूत्र वैसे तो सबसे पहली वीडियो में हमने लिखाई दिए थे, फिर भी दोबारा फिर रिपीट करा रहे गोले के सूत्र। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की 3। आर क्या है यहाँ? गोले की त्रिज्या, और पाई का मान क्या है? 22/7। गोले का वक्र पृष्ठ बोलो या संपूर्ण पृष्ठ बोलो, गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन, अब आधा गोला, तो गोले क्या करती है थी, अर्धगोले क्या करती है होगी, अर्धगोले का आयतन इसका आधा हो जाएगा भाई, 4/3 था वहां 2/3 आ जाएगा, 2/3 पाई आर की 3। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, जो इसका वक्र पृष्ठ था वो आधा हो जाएगा भाई, 4 का आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये थे अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ के और गोले के संपूर्ण पृष्ठ के फॉर्मूले भाई। अब फॉर्मूले आप याद करेंगे पहले और फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया? एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन निकालना भाई, गोले का आयतन, तो मेरे फॉर्मूला याद हो, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या हो? 4/3 पाई आर की 3। 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7, 3 बार घात 3 है तो 3 बार गुणा करनी हुई, 7 गुणा 7, 7 का 7 कट गया भाई, गुणा कर दो, 22 चौका 88 गुणा 7 सती 49/3 गुणा कर देंगे भाई, आयतन आ जाएगा घन सेंटीमीटर में भाई। 3/3 3 तक कोई नहीं कटता तो 3/3 ही रहेगा, वरना पाई के मान में भी हम दे सकते थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या आर का मान दिया 14, और जब आर का मान 14 पता हमने संपूर्ण पृष्ठ निकालना, तो बस फॉर्मूला याद हो मेरे, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कहो या वक्र पृष्ठ, गोले का एक ही बात है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 7, और स्क्वायर करना तो 7 गुणा 7, 7 का 7 कट जाएगा, 22 चौका 88, 88 गुणा 7, 7 8 56, 5 7 8 56 और 5 61 वर्ग सेंटीमीटर। यू इसका संपूर्ण पृष्ठ बोल दो या वक्र पृष्ठ, क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही बात होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गोले का आयतन 4851 घन सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठ की वो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना, और इसके लिए हमने आर का मान चाहेगा। आर का मान मेरे पास नहीं है तो आर का मान यहाँ था, आयतन से निकल का होगा। उन्हें दिया गोले का आयतन, तो गोले का आयतन दिया भाई, गोले का आयतन कितना है? 4851 घन सेंटीमीटर। आयतन क्यों? 4/3 पाई आर की 3 बराबर 4851। मान टेक दो भाई, 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर की 3 का मान, आर का मतलब नहीं, बराबर 4851। जो कटता हो काट दो भाई, देखिए ध्यान से, 22 तक कटाएंगे भाई, या फिर 11 तक, 11 दूनी 22, 11 3 तक काटेंगे, 11 चौक 44, कितना बचेगा भाई? 4, 11 चौक 44, 11 कम 11 कट गया भाई। तो ध्यान दो, आर की 3 बराबर 441 तो वो लिख रहा, गुणा 7 या 21 यू चलेगा, बटे 4 दूनी 8 ही हो गया भाई। हमने चाहे आर का मान, तो ध्यान दो, आर का मान निकालने के लिए ये जो घात 3 है या दर जाकर रूट बना देगी, रूट के घनमूल बना देगी भाई। और ये जो 441 लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? 21 गुणा 21, और 21 आई, बटे 8 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, और घनमूल का मतलब क्या है? 3 3 के जोड़े बनाऊंगा ना एक बार, तो ऊपर तो 21 आ जाएगा,
और नीचे 2 आ जाएगा। तो आर का जो मान आया वो क्या आया 21/2। और जब आर का मान 21/2 आया तो मान टेक दो, इसलिए हमने चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई पाई का मान 22/7 और आर का मान 21/2 स्क्वायर करना तो 21/2 गुणा 21/2। तो 7 दिया 21, 2 दूनी 4 के 4 खत्म, 22 दिया 66, 66 गुणा 21, 21 छिका 126 हासिल 12, 21 छक्का 126 और 12 138 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने संपूर्ण पृष्ठ मांगा था, इसलिए पहले ही देख लिया कि संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या हो 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है इतना पता लगा हमने, पाई का भी मान पता, आर का मान अगर पता लग गया आंसर आ जाएगा। ये आर का मान मेरे लिए था नहीं, आर की त्रिज्या आयतन पता था तो आयतन का फॉर्मूला लगाया हमने और आयतन का आर का मान निकाल लिया, आर का मान निकाल के मान टेक दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का वक्र पृष्ठ 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमने, आयतन निकालना भाई। तो आयतन क्या हो, गोले का आयतन हो 4/3 पाई आर की 3। तो पहले हमने आर का मान चाहेगा तब आयतन निकलेगा। आर का मान पता नहीं, पता क्या है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बोलो या संपूर्ण पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ पता हमने 5544, गोला है तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 5544। 4 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 5544। देखिए भाई 11 तक काट लो तो पहले 11 दूनी 22 और 11 3 बटा 11 अपने 55 0 11 चौक 44। 4 तक कटता हुआ 4 तक काट दो, 4 एकम 4 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 6 24। 2 तक कटेगा 2 तक काट दो, 2 6 12 कितना बचा भाई और 2 तिया 6। आर स्क्वायर बराबर 63 गुणा 7 करेंगे, 7 तिया 21 हासिल 2, 7 छंग 42 और 42 और 2 44। तो आर स्क्वायर बराबर 441 और आर बराबर कितना आ जाएगा रूट में 441 और 441 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 21। और जब आर का मान 21 आ गया मान टेक तो आंसर आ जाएगा भाई 4/3 पाई, पाई का मान 22/7 गुणा आर की घात 3 और आर का मान कितना आया था 21, 21 मान टेक देंगे भाई और घात 3 है तो इसका मतलब 3 बार गुणा करनी पड़ेगी भाई। तो 7 या 21 एक 21 तो खत्म हो जाएगा भाई, 22 चौका 88 गुणा 21 गुणा 21 441 गुणा कर दो भाई, आयतन निकल कर आ जाएगा घन सेंटीमीटर में। ये क्वेश्चन यहाँ तक करना था। गुणा करने में भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दियो, गुणा भी कर देंगे, कोई पता नहीं बात नहीं है। थोड़ा बड़ा है इसमें एकदम का टाइम बच जाएगा आप लोगों का ही। तो 441 की गुणा करनी है 88 में तो गुणा कर देंगे, 8 एकम 8 8 चौक 32 हासिल 1 8 चौक 32 और 832 हासिल 3 थे भाई, 8 चौक 32 और 3 35 35 28 फिर वही आ जाएगा भाई 35 28 क्योंकि सेम है। कितना आ जाएगा 8 8 और 2 10 हासिल 1 5 और 2 7 और 1 8 8 और 3 कितना आ जाएगा भाई 38 80 8 घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने आयतन निकाल लिया। आयतन के लिए हमने क्या चाहा था, आर का मान चाहा था, कुछ मार का मान हमारे को डायरेक्टली दिया, कुछ मार का मान हमें निकालना पड़ा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चारों क्वेश्चन करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। नुका 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, उस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, 3 गोलियां पिघली और 3 पिघला के एक बनी, तो इसका मतलब है जो बड़ा गोला है उसका आयतन तीनों छोटी गोलियों के आयतन के योग के बराबर होगा। बात समझ में आएगी भाई, पिघला के वो बनाना का मतलब है ये तीनों पिघला के एक बना, तो इसका मतलब उसका आयतन इन तीनों के आयतनों के योग के बराबर है। और यहाँ से हम क्वेश्चन निकालेंगे भाई, ध्यान दो, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलियों के आयतनों का योग। बड़े गोले का आयतन तो गोले गोले हैं सारे, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, बस त्रिज्या बदलेंगे भाई 4/3 पाई
बड़ा गोला है तो इसकी त्रिज्या हमने आर ले ली कैपिटल, आर की 3 बराबर, शब्द छोटा गोला है तो 4/3 पाई उसकी त्रिज्या r1 मान ली भाई r1 की 3 प्लस 4/3 पाई r2 की 3 और प्लस 4/3 पाई r3 की 3। तो हमने जो गोली थी छोटी छोटी उनकी त्रिज्या r1 r2 r3 गोलाकार है तो आयतन का फॉर्मूला तो सेम ही लगना भाई। सारों में 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा और 4/3 पाई इधर भी है तो सारों में 4/3 पाई कॉमन है कहीं कट जाएगा भाई। तो ये हम डायरेक्ट भी लिख सके थे कि r की 3 बराबर होगा r1 की 3 प्लस r2 की 3 प्लस r3 की 3। मान टेक दो भाई r3 की 3 बराबर r1 का मान 3, 3 की घात 3 का मतलब है 27, 3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 इसका मतलब ही हो गया 3 की घात 27 हो गया 3। r2 का मान 4, 4 की घात 3 का मतलब 4 3 गुणा 3 और 4 गुणा 4 गुणा 4 64 प्लस r3 का मान 5 और 5 की घात 3 का मान 125। जोड़ दो भाई 5 और 4 9, 9 और 7 16 हासिल 1, 2 और 6 8, 2 10 और 1 11 हासिल 1, 1 और 1 2। तो r बराबर कितना है यू घात 3 इधर जाकर घनमूल बना देगी 216 का घनमूल कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या ही पूछी थी, मुझे उस गोले की त्रिज्या बताओ तो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर की 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई और इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई तो नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो नई गेंद का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा तीनों छोटी गेंदों के आयतन के और मतलब 4/3 पाई कटना ही कटना है इसलिए डायरेक्ट लेंथ स्टार्ट करना भाई। r की 3 बराबर क्या हो जाएगा r1 की 3 प्लस r2 की 3 प्लस r3 की 3। लेकिन इस टोटल सामग्री में यह जो टोटल सामग्री है इसमें मतलब 25% नष्ट हो रहा तो इसका कितना परसेंट बचेगा 75%। ये लिखना पड़ेगा बस। पहले क्या था पूरी धातु पूरी की पूरी धातु इसमें लग गई थी लेकिन अब की बात हो गया इस प्रक्रिया में जो धातु है यह है जो सारे मिल गए इसका 25% नष्ट हो गया तो 25 गया तो टोटल हर एक चीज अपने आप में 100% हो तो 25 गई तो कितनी बची है 75%। तो तीनों गोलियों का जो आयतन था उसका 75% लग गया इसमें तो यहाँ पे 75 का परसेंट था बटे 100 कर दिया भाई 25 या 75 25 होगा 100। तो r की 3 बराबर मान टेक दो भाई r1 का मान 1 और 1 की घात 3 करेंगे तो 1 प्लस r2 की मान 2, 2 की घात 3 करेंगे तो 8, r3 का मान 3, 3 की घात 3 करेंगे 27 और बाहर 3/4 बराबर देखिए जानते भाई 27 27 और 8 35 और 1 36 तो 36 गुणा 3/4 4 तक कट जाएगा 4 9 36 9 दिया 27। तो r की 3 बराबर 27 और r की 3 27 है तो r बराबर यह घात दर्जा का घनमूल बना देगी 27 का घनमूल 3 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। तो इसका आंसर जो बड़ी गोली है उसकी त्रिज्या कितनी आई 3 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे यूपीएसआई और स्पेशल ग्रुप डी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दो गोलों के अर्धव्यास अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा व्यास की वो त्रिज्या का 2 गुना तो अर्धव्यास डायरेक्ट हम त्रिज्या नहीं बोल रहे हैं व्यास का आधा की वो त्रिज्या तो त्रिज्याओं का अनुपात दिया 3:2 तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो गोले हैं तो आयतनों का अनुपात बताना तो पहले का आयतन बटे दूसरे का आयतन अनुपात का मतलब वो बटे तो बराबर पहले का आयतन 4/3 पाई r1 ले ली त्रिज्या हमने r1 की 3 बटे दूसरे का आयतन 4/3 पाई r2 की 3। तो ध्यान दियो 4/3 पाई तो कटना ही कटना है बचा के r1/r2 की घात 3 और यू क्या है त्रिज्याओं का अनुपात और त्रिज्याओं का अनुपात दिया कितना है 3/2 यू है वो मान की घात 3 इसकी घात 3 करेंगे 27 2 की घात 3 करेंगे 8 तो अनुपात कितना 27:8 निकल का। यह चीज हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर हमें त्रिज्याओं का अनुपात पता हो तो इसका घन कर लेते यही 3 का घन 27 2 का घन 8 तो डायरेक्ट भी उनके आयतनों का अनुपात निकाल सके थे। घन क्यों करा क्योंकि इसमें घात 3 थी इसलिए हम घन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दो गोलों के व्यासों का अनुपात 4:5 है तो उनकी वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। व्यासों का अनुपात व्यास की हो 2 गुना त्रिज्या तो पहले की 2 गुना त्रिज्या और दूसरे की भी 2 गुना त्रिज्या बराबर के दिया 4/5
दो तो दो कट जाएगा। तो यह बात हमने कल की वीडियो में यानी शंकु वाली वीडियो में बताई भी होगी आपने कि जो व्यास का अनुपात वही त्रिज्याओं का अनुपात हो। देखिए निकल के आएगा कि भाई, तो व्यासों का अनुपात 4-5 था, दो तो दो कट जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात भी 4-5 ही आ जाएगा। उन्होंने पूछा वक्र पृष्ठों का अनुपात, तो पहले का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे का वक्र पृष्ठ, अनुपात का मतलब बटे, वक्र पृष्ठ क्या हो 4πr1 स्क्वायर, हमने इसकी त्रिज्या r1 स्क्वायर, 4πr2 स्क्वायर, 4π तो 4π कैंसिल, बचा के r1 बटे r2 और उसका होल स्क्वायर। r1 बटे r2 का मान कितना है 4/5 और 4/5 का होल स्क्वायर कर देंगे भाई। तो 4/5, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो अनुपात कितना निकल का 16:25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर है, व्यास दिया हुई, इसे पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या की कितनी गोली बनाई जा सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गोलियों की संख्या निकालनी, अरे जैसे शंकुओं की संख्या निकालनी थी, यहाँ गोलियों की निकालनी, तो सेम फॉर्मूला मेरे लगा है, गोलियों की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे एक गोली का आयतन। गोले का आयतन क्या हो 4/3 पाई, गोला है बड़ी त्रिज्या लेंगे r3, 4/3 पाई r3, इसमें छोटी ले लेंगे 4/3 पाई, तो कटना ही कटना है भाई। अब ध्यान देंगे, यह है सेंटीमीटर में और यू है मिलीमीटर में, या तो दोनों सेंटीमीटर में बनाऊं या दोनों मिलीमीटर में बनाऊं, तब जाएगा क्वेश्चन सोल्व होगा। अब ध्यान देंगे, यू इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाकर समझा देंगे हम आपको, मिलीमीटर तो सेंटीमीटर कैसे बदलेंगे, सेंटीमीटर तो मिलीमीटर कैसे बदलेंगे, वो चीज समझा देंगे। बाकी यहाँ डायरेक्ट ही देख लो एक बार, ध्यान दो भाई। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यू इनका डेका हेक्टामीटर मीटर देसी सेंटीमीटर, यू भाई हमने बनाना सेंटीमीटर था मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीलीटर के हो, मिलीमीटर के, या बात डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, बाकी समझा देंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो मान चेंज कर दो, ऊपर है सेंटीमीटर में, इसका बना देंगे हम, 1 में जब 10 है तो 9 में कितना हो गया 90, तो इतना क्या लिखेंगे हम 90 की घात 3, यानी 90 गुणा 90 गुणा 90 बटे, और आर का मान था कैपिटल आर का मान, ओ सॉरी व्यास है भाई, व्यास है 9 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की हो जाएगी 9/2, लेकिन हमने चाहिए हुआ है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में चाहिए तो 9/2 गुणा 10 कर लेंगे भाई, गुणा 10, तो यू मिलीमीटर में आ जाएगा। और जब मिलीमीटर में आ जाएगा तो 2 तो यू कट भी जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर, हाँ मिलीमीटर भाई 45 मिलीमीटर आ जाएगा आर का मान, तो यहाँ 45 लिखेंगे भाई, 45 गुणा 45 गुणा 45 घात 3 है, बटे वो मिलीमीटर में ऑटोमेटिक है, घात 3 टाना 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तो यू कट जाएगा 15 बार, 3 तो यू कट जाएगा 15 बार, 3 तो यू कट जाएगा 15 बार, गुणा कर दो भाई 15 गुणा 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 225, 225 की गुणा फिर 15 में करेंगे तो 15 5 75 हासिल 60, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 3375 गोलियां बनेगी भाई। तो इस तरीके का हमें क्वेश्चन सोल्व करना था। बाकी मिलीमीटर तो सेंटीमीटर कैसे बनाया जाएगा वो भी एक बार जानते हैं, समझ लेंगे। अगर क्वेश्चन कर लिया हो तो थोड़ा सा साफ करके हम समझा देंगे। चलो टोटल टेबल समझा दे, करो यहाँ तक देख ले भाई किस तरीके का मीटर तक किलोमीटर तक, किलोमीटर तक मीटर, मीटर तक डेकामीटर, हेक्टामीटर, सारे कैसे बदलेंगे हम, यह चीज ध्यान रखनी हमने बस। किलो हेक्टा डेका डेसी सेंटीमिली, किलो हेक्टा डेका मीटर बीच में लेंगे, डेसी सेंटीमिली। अगर मीटर की बात है तो यहाँ किलोमीटर लिखेंगे, यहाँ हेक्टा मीटर लिखेंगे, यहाँ डेका मीटर लिखेंगे, फिर मीटर आओगा, फिर डेसी मीटर लिखेंगे, फिर सेंटीमीटर लिखेंगे और फिर मिलीमीटर लिखेंगे। अगर मीटर की बात है, अगर है किलोग्राम की तो यू किलोग्राम, यू हेक्टाग्राम, यू डेकाग्राम, फिर यहां ग्राम आ जाएगा भाई, फिर डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम और फिर मिलीग्राम आ जाएगा। तो ग्राम में और मीटर में दोनों का पैमाना सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान के रखना, वो देखो ध्यान दे।
हमने अगर किलोमीटर तय मीटर बनाना, तो किलोमीटर तय मीटर बनाना पड़ता है। क्यों बढ़ा रहे हैं हम डायरेक्ट किलोमीटर का मीटर ही, क्योंकि हर बंदे ने पता 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के होगा। तो इसी चीज ना हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए जानते हैं, हमने किलोमीटर 1 किलोमीटर लिख रहा है यहाँ, तो इसका बनाना मीटर, तो मीटर बनाना पड़ता है, मीटर ही हुआ। किलोमीटर तय मीटर पर जाना तो क्या खाने आने पड़े, 1 2 3, हमने 3 खाने नीचे चलने पड़े, और प्रत्येक जो खाना है वो किसके बराबर है भाई, 10 के। प्रत्येक खाना 10 के बराबर है। जब प्रत्येक खाना 10 के बराबर है, बस डिपेंड क्या करेगा क्वेश्चन पे कि हम ऊपर आ रहे हैं नीचे जा रहे हैं। तो किलोमीटर तक मीटर बनाना तो नीचे जाना तो प्रत्येक खाना 10 के बराबर है, और प्रत्येक खाना 10 के बराबर है तो नीचे आना हम गुना करेंगे, अर्थात एक तो 10 की, तो एक में, इस एक में जब पहला खाना है नीचे तो 10 की गुना करनी, फिर 10 की गुना, और फिर 10 की गुना करी, तो 10 गुना 10 गुना 10 कितना, 1000 मीटर निकल गया। अभी ऐसे ही हमने 1 मीटर बराबर पता 100 सेंटीमीटर हो, वो भी प्रूव करेंगे कैसे। हमने मीटर तक ये बनाना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर ले लिया हमने यहाँ, 1 मीटर, इसके बनाने सेंटीमीटर, तो क्या खाने नीचे जाना पड़े, 1 और 2, 2 खाने नीचे गए, नीचे जाएंगे तो गुना करेंगे, तो कितने गुना, एक खाना 10 के बराबर 10 गुना 10, और 10 गुना 10 कितना, 100 सेंटीमीटर, यू बन गया वही सेंटीमीटर। तो अगर ऊपर तक नीचे आना तो क्या करेंगे हम, प्रत्येक खाना 10 के बराबर और गुना करते चले जाएंगे 10 से, प्रत्येक खाना बराबर 10 के। अगर नीचे तो ऊपर जाना तो हम फिर क्या करेंगे, भाग करते चले जाएंगे। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने मीटर का क्या बनाना, सेंटीमीटर का मिलीमीटर बनाना था, तो देखिए ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यू है 1 सेंटीमीटर ले लिया हमने, 1 सेंटीमीटर कितना बनाना, मिलीमीटर, मिलीमीटर बनाना तो क्या खाने नीचे जाना पड़ा, 1, और एक खाना 10 के बराबर, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आया, 10 मिलीमीटर की। यह चीज हमने निकाल ली थी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में। ऐसे अगर नीचे तो हम ऊपर जाएंगे तो भाग करेंगे प्रत्येक खाना 10 के बराबर, अर्थात अगर अल्लाह दे दिया हमने कि 20,000 मीटर लिख रहा हो, क्या लिख रहा, 20,000 मीटर, और इसके बनाने हमने किलोमीटर, तो देखिए मीटर, मीटर के बन के बनाने किलोमीटर, किलोमीटर बनाने तो क्या खाने ऊपर जाना पड़ेगा, 1 2 3, 3 खाने ऊपर जाना पड़ा, तो इसका मतलब ऊपर जाना था, हम भाग करें तो एक खाना 10 के बराबर, जबकि 3 खाने गए तो 10 10 गुना 10, तो इसका मतलब क्या है कि 1000 का हम भाग करेंगे, 1000 का भाग करेंगे इनमें तो कितना आ जाएगा भाई, 20 किलोमीटर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हमने इसकी भी ग्राम में भी और मीटर में भी, वो कहीं भी दे सका मारता है कि एक गोले की जो त्रिज्या है वो 10 डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर तो पता हमने, मीटर बनाने हमने, डेसीमीटर तक मीटर बनाना, ऊपर जाना पड़ेगा तो 10 तक भाग करनी पड़ेगी, या फिर दूसरी भाषा में कह लो मीटर का डेसीमीटर बनाने तो ऊपर से नीचे आना एक खाना, तो इसका मतलब 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर के हो गए। यह चीज हमने अंत ही पता लगी, अगर यह चीज नहीं पता तो आयतन का क्वेश्चन हमारे लिए उलझ सका है, इसीलिए बीच में यह चीज समझा के चलते हैं, नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, धातु के बने एक 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर छोटे छोटे लंबवर्तीय शंकुओं में डाला गया, यदि प्रत्येक शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई क्रम से 3.5 व 3 सेंटीमीटर हो तो शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में कहता है गोला गोले में ही डाला गया था, लेकिन अब की बार गोला पिघलाया और बनाए शंकु, शंकुओं की संख्या चाहे तो सेम क्वेश्चन, बस शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, गोला पिघला का शंकु बनाया तो इसका मतलब गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन, तो गोला पिघला के शंकु बनाया तो गोले के शंकु बने छोटे छोटे, तो गोले की जो भी पिघलाया गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन छोटे छोटा, गोले का आयतन क्या हो 4/3 पाई कैपिटल आर की 3 बटे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बटे का 3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 4 गुणा आर की 3, आर का मान कितना है, गोले की जो त्रिज्या है वो 10.5, 3 घात करना तो इसका मतलब 3 पर गुणा, तो 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5 बटे आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 3.5 गुणा 3.5 गुणा एच का मान कितना है भाई 3। देखिए क्या होता है भाई, पॉइंट तक पॉइंट खत्म और 35 तक कट जाएगा 3 बार,
पॉइंट था, पॉइंट खत्म, क्योंकि एक अंकों पर दशमलव है, 35 से कट जाएगा 3 बार, 3 तो 3 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा भाई टोटल, 3 चौक 12 गुणा 10.5 गुणा कर दो भाई, 12 पंजे 60 हासिल 6 6 12 एकम 12.1 अंकों पे, तो 126 शंकु बनेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ये क्वेश्चन पूछा था कितने शंकु बनेंगे, 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 8 मीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 2 डेसीमीटर त्रिज्या की छोटी छोटी गोलियां बनाई गई, तो गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो थोड़ी देर पहले ही समझाया करते, मीटर तक डेसीमीटर बनाना, तो देखिए जानते हैं फॉर्मूला क्या था, किलो हेक्टा डेका डेसी, डेका के बाद मीटर डेसी सेंटी और मिली। तो देखियो मीटर तक ये बनाना हमने, हेक्टा डेसी में बनाना भाई, और मीटर तक डेसी पर जाना तो एक खंडा नीचे जाना पड़ेगा, एक खंडा नीचे जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 10 डेसीमीटर। तो जो गोला है इसकी बड़ी त्रिज्या आर का मान है 8 मीटर, 8 मीटर के हम डेसीमीटर बनावा, तो 1 मीटर में 10, तो 10 तक गुणा कर देंगे, 80 डेसीमीटर बनेगा भाई। जब 80 डेसीमीटर हो गया, जो छोटी गोली है उनकी त्रिज्या हमने डेसीमीटर में दे दी 2 डेसीमीटर, तो यह डेसीमीटर में थी तो ये भी डेसीमीटर में बदल लिया हमने, और जब दोनों डेसीमीटर में बदल गए भाई, तो हमारा क्वेश्चन अब सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया, गोलियों की संख्या, तो गोलियों की संख्या निकालो, गोलियों की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे एक छोटी गोली का आयतन। एक गोले का आयतन क्या हो, 4/3 पाई कैपिटल आर की 3, इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर ली, और गोली का आयतन 4/3 पाई आर की 3, क्योंकि गोली भी गोले आकार की है, अभी आकार की है, दोनों का आयतन का फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ शंकु का आयतन था तो इसलिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगाना भाई, 4/3 पाई कट जाएगा दोनों में, आर की 3, आर का मान कितना है ऊपर 80, 80 80 की गुणा 3 बार, 80 गुणा 80 गुणा 80, क्यों 3 बार, क्योंकि घात 3 है, बटे आर का मान 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 ते यू 40 बार, 2 ते यू भी 40 बार, और 2 ते यू भी 40 बार आ जाएगा भाई। 3 जीरो तो डायरेक्ट लग गई भाई, 1 2 3 4 चौक 16 चौके 64, 64,000 गोलियां बनेगी भाई। यू ही पूछा था ना, गोलियों की संख्या बताओ, तो कितनी गोलियां बनेगी, 64,000 गोलियां बनेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले से काट लिया गया, इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखें। नु का एक गोला है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यू ले लिया गोला, इस गोले में हमने 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार व्यास वाला एक शंकु काट लिया भाई, एक शंकु काट लिया भाई 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो जो इसकी त्रिज्या है उसका अधिकतम ऊंचाई इसकी नहीं ले सकते भाई, ले भी सके तो ऊपर चल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतनी ली हमने, 9 सेंटीमीटर ही ऊंचाई का लिया, तो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई का ही हो जाएगा। यू गोला काट लिया गाइस, एक शंकु काट लिया, यही काट लिया। जब यू शंकु काट लिएगा तो शंकु काटने के बाद जो ये बचा यू खराब गया, और जब यू खराब गया तो कहेंगे जो खराब गया इसका प्रतिशत बताओ, जो नष्ट हुई लकड़ी। तो क्या करेंगे हम, खराब कितना गया यू निकालने खातर हम गोले के आयतन में घटा देंगे, शंकु का आयतन पता लग जाएगा हमने खराब लकड़ी का आयतन कितना था। जब खराब लकड़ी का आयतन पता लग जाएगा हमने, तो उसका प्रतिशत भी बताना कि टोटल, तो प्रतिशत बताना खातर हमने कितनी खराब गई बटे टोटल कितनी थी, और परसेंट खातर गुणा 100, और टोटल बताना खातर हमने इस गोले का आयतन भी चाहेगा। तो दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा भी हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखियो। नष्ट हुई लकड़ी, पहले तो वो दिखा रहे हम, नष्ट हुई लकड़ी बराबर गोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन। गोले का आयतन मतलब टोटल, और वो लकड़ी कैसी थी गोलाकार, तो इसका मतलब जो गोलाकार लकड़ी है उसका टोटल का आयतन क्या हो, वो गोले का आयतन आ जाएगा, उसमें तक घटा देंगे अगर शंकु का आयतन, तो पता लग जाएगा नष्ट कितनी हुई। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन हो 4/3 पाई आर की 3 माइनस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
ध्यान दियो भाई, शंकु 4/3 पाई आर की 3, आर का मान कितना है गोले की त्रिज्या 9, 9 की घात 3 करेंगे तो 9 की घात 3, 9 गुणा 9 गुणा 9 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर। जो शंकु है उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या आधार का व्यास है 18, व्यास 18 है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई 9 आधी भाई। और जब 9 आएगी तो 9 का स्क्वायर करेंगे यानी 9 गुणा 9 गुणा एच का मान भी कितना है 9। तो ध्यान दियो भाई 9 गुणा 9 गुणा 9 और बटे का 3 कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना 9 गुणा 9 गुणा 9, 3 बार 9 9 है तो 9 की 9 3 बार गुणा करेंगे तो 729/3 और बार पाई यू कॉमन आ गया, अंदर के बचा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। तो देखिए ध्यान था 729 पाई गुणा 4 माइनस 1 3 और बटे 3 3 कट जाएगा। तो जो नष्ट हुई लकड़ी है वो कितनी है 729 पाई लकड़ी नष्ट हुई भाई। जबकि वो कह रहा है नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत, इसलिए नष्ट लकड़ी का प्रतिशत बराबर नष्ट हुई लकड़ी बटे टोटल लकड़ी कुल लकड़ी और परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे। तो नष्ट हुई लकड़ी कितनी है 729 पाई बटे कुल लकड़ी कितनी है, टोटल गोले के आकार की थी और कुल लकड़ी है तो है गोला, तो 4/3 पाई आर की 3 और परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे। देखियो पाई तक पाई कैंसिल हो जाएगा, 729 बटे का 3 गुणा में चल जाएगा ऊपर बटे 4 गुणा आर की 3, गोले की त्रिज्या की थी आर और आर की 3 यानी 9, आर का मान कितना था गोले की त्रिज्या 9, 9 की घात 3 करेंगे 729 और परसेंट 71 गुणा 100, 729 था 729 कट जाएगा 4 3 25 और 25 दिया 75। तो इस प्रकार जो लकड़ी नष्ट गई वो कितने परसेंट थी 75%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था यूपीएसआई के लिए आज तक, दोबारा फिर समझ लेंगे क्वेश्चन के दिया। एक गोला है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, उस गोले पे एक शंकु काट लिया गया और काटने के बाद जो लकड़ी गई वो बेकार गई, तो नु कहा जो बेकार लकड़ी गई उसका परसेंटेज बताओ। उसके परसेंटेज खातर पहला हमने लकड़ी कितनी बेकार गई वो निकालना पड़ेगा और लकड़ी कितनी बेकार गई उस खातर हमने निकाल लिया कि नष्ट हुई लकड़ी टोटल कितनी थी गोला, उसमें था शंकु निकाल लिया। तो जो गोले में था शंकु निकाल देंगे बची हुई लकड़ी आ जाएगी। तो गोले का आयतन मतलब शंकु का आयतन घटा हमने, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की 3 और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान इसका भी 9 और इसका भी आर का मान कितना आयु था 18 सेंटीमीटर व्यास, तो आर का मान कितना 9 मान टेक दिया भाई 4/3 पाई, इसका मान भी 9, 9 की घात 3 माइनस 1/3 पाई, आर का मान भी 9, 9 गुणा 9 यानी स्क्वायर हो गया गुणा एच का मान भी 9, तो 729 होगा 9 गुणा 9 गुणा 9 3 बार गुणा करेंगे 729/3 पाई बाहर आ गया कॉमन, कोष्ट में क्या बचा 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3 3 से 3 कट गया, तो टोटल 729 पाई घन सेंटीमीटर जो लकड़ी है वो खराब हुई। लेकिन हमें चाहे खराब हुई लकड़ी का परसेंटेज, इसलिए नष्ट लकड़ी परसेंट बराबर नष्ट लकड़ी बटे टोटल लकड़ी और परसेंट 71 गुणा 100। किसी भी चीज का परसेंट निकालना तो बटे में हमेशा टोटल आओगे भाई। तो नष्ट लकड़ी कितनी थी 729 पाई बटे टोटल कितनी थी गोले के आकार की 4/3 पाई आर की 3 गुणा 100, 4/3 पाई था पाई कट गया बटे का 3 गुणा में चलेगा तो 729 गुणा 3 बटे 4 यू और आर की 3, आर का मान है 9, 9 की घात 3 का मतलब 729, 729 और 729 कट गया 4 + 100 25, 25 के 75% लकड़ी नष्ट हुई भाई। तो क्वेश्चन करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 2-3 बार एज इट इज आया भी है अर्थात बिना किसी चेंज के पूछा भी गया। यदि गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो गोले की आरंभिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर गोले की आरंभिक त्रिज्या मान लिया हमने, माना आरंभिक त्रिज्या आर सेंटीमीटर है, क्यों यार वक्र पृष्ठ, इसलिए वक्र पृष्ठ क्या रहा आराम में वक्र पृष्ठ, जब त्रिज्या आर है तो वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर यू आ जाएगा वक्र पृष्ठ। अब लोग कहे त्रिज्या दोबारा बदल दी 2 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी, तो नई त्रिज्या कितनी आई भाई r+2 सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, r+2 मीटर, इसलिए नया वक्र पृष्ठ क्या आया भाई वक्र पृष्ठ क्या हो 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि आर का मान क्या है r+2 का होल स्क्वायर।
ये दोनों वक्र प्रश्न निकल का आया कि क्या है, उनका 2 मीटर की वृद्धि करने पर वक्र प्रश्न में वृद्धि हो जाए कितनी 704 की, और वृद्धि और कमी की हो अंतर, अंतर मतलब बड़े में छोटा घटाएंगे तो बड़ा क्या है, यू बड़े में छोटा घटाएंगे तो अंतर कितने के बराबर है 704, इसलिए 4 पाई बड़ा बड़ा वक्र प्रश्न की है 4 पाई आर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब घटा देंगे पहला वक्र प्रश्न 4 पाई आर स्क्वायर, तो इनका अंतर किसके बराबर आ जाएगा 704 के, 704 ही होता है वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी क्यों अंतर, अंतर का मतलब बड़े में छोटा घटाएंगे तो ये बड़ा वक्र प्रश्न ये छोटा वक्र प्रश्न तो बड़े में छोटा घटाएंगे अंतर निकल का आओ किसके बराबर 704। मान देखिए जानते हैं 4 पाई दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, 4 पाई कॉमन आया भाई, कोष्ट में क्या बचा आर प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस दोनों पदों की गुणा यानी 2r का दुगुना 4r माइनस आर स्क्वायर बराबर 704। देखियो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भाई, 4 पाई गुणा देखियो 4 कॉमन आ जाएगा 4 कोष्टक के बचा 1 प्लस आर बराबर 704। देखियो 4 चौक 16 16 16 तो कटाएगा, देखियो 16 चौके 64 कितना बचा 6 और 16 चौके 64 यू कट गया भाई, 4 चौक 16 16 तो कट गया, 16 चौके 64 6 16 चौके 64 44, पाई का मान टेक दिया 22/7 कोष्ट में 1 प्लस आर बराबर 44, 22 तक कट गया 22 दूनी 44 बटे का 7 गुना चले जाएगा 2 में तो कितना आ जाएगा भाई r प्लस 1 बराबर 7 दूनी 14 और यू एक उधर जाएगा घट जाएगा तो r बराबर कितना आ जाएगा 13 में 14 में गया 13 मीटर, यू निकल का प्रारंभिक त्रिज्या यही हमारे क्वेश्चन पूछी थी। अगर क्वेश्चन ना दिखाई दे रहा हो नीचे तो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, बाकी दिख रहा है टोटल तो बहुत बढ़िया बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया भाई, 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया गया तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। गोले तक पिघलाकर तार बनाया गया तो पहले हमें यह चीज जरूर पता हो कि तार हो किस आकार का, तो जो तार हो वो बेलन के आकार का हो, तो गोला पिघला के बेलन बनाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो बेलन का आयतन वही गोले का आयतन, और बेलन क्या है तार, तो कह सकते हैं हम जो गोले का आयतन है वो तार के आयतन के बराबर है, तो मान टेक देंगे हम तार का आयतन वो बराबर है गोले के आयतन, गोले का आयतन, अब तार है बेलनाकार तो आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच और गोले का फॉर्मूला 4/3 पाई आर की 3, इसका आर ले लिया क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है। अब ध्यान दियो पाई का पाई कट जाएगा भाई, आर का मान कितना है, तार की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 गुना 1 गुणा एच लंबाई, इसकी मतलब लंबाई बोलो या ऊंचाई बोलो एक ही बात है, एच का मान निकालना बराबर 4/3 पाई कट लिया आर की 3। ध्यान दो भाई पहले तो इसकी गोले की त्रिज्या निकाल ली, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी गोले की 3 सेंटीमीटर, लेकिन यह सेंटीमीटर में है यू मिलीमीटर में है और 1 सेंटीमीटर सेंटीमिली डेसी सेंटीमिली नीचे जाना एक खन्ना नीचे जाना तो इसका मतलब 10 के बराबर, तो इसकी जो त्रिज्या है इसमें 10 तक गुणा कर दोगे तो ये मिलीमीटर में बदल देगी 30 मिलीमीटर, मिलीमीटर में क्यों बदली क्योंकि ये भी मिलीमीटर में था तो यहाँ आ जाएगा 30 और उसकी घात 3 भी करना 30 गुणा 30 गुणा 30, देखिए जानते हैं तो गुणा कर देंगे h बराबर 3 तो 10 बार 30 तिया 900 हाँ 30 तिया 90 900 यानी 900 गुणा 10 9000 900 36,000, तो 36,000 मिलीमीटर इसकी त्रिज्या निकल कर आ जाएगी। 36,000 मिलीमीटर में हम सेंटीमीटर में भी बदल सके हैं, देखिए जानते हैं 1 सेंटीमीटर 10 का भाग कर दो, 10 का भाग करोगे अगर तो कितना आ जाएगा 336,000 था 10 का भाग करोगे सेंटीमीटर में बदल जाएगा 3600 सेंटीमीटर, मीटर में बदलना तो 100 फिर भाग कर दो 36 मीटर, तो जो तार की लंबाई है वो तो या तो यहां तक आओगे कि मिलीमीटर में 36,000 मिलीमीटर या फिर 3600 सेंटीमीटर या 36 मीटर निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 मीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक ठोस बेलन के आधार का व्यास, एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर व ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर समान माप के 12 गोले बनाए गए तो प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ध्यान दो बेलन पिघलाकर 12 गोले बनाए, इसका मतलब क्या है कि जो बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन और उस पर बेलन का आयतन का 12 गोले बने, इसका मतलब 12
गोलों का आयतन, 12 गोलों का आयतन। क्योंकि एक बेलन था 12 गोले बने तो इसका मतलब आयतन सेम ही रहा होगा, तो जो बेलन का आयतन वही 12 गोलों का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला बराबर 12 गुना गोले का आयतन 4/3 पाई आर की 3, आर की 3 हम कैपिटल ले लेंगे भाई, पाई था पाई कैंसिल हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या कितनी है, व्यास है 16, तो व्यास 16 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8, 8 गुना 8 गुना ऊंचाई कितनी है 2 बराबर 12 गुना 4/3 आर की 3, 3 तक कट जाएगा 4 बार, 4 तो 2 बार, 4 तो 2 बार, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया 8 बराबर आर की 3, तो आर की 3 बराबर 8 है, तो आर बराबर ये घात 3 उधर जाकर घनमूल बना देगी, और 8 का घनमूल कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक गोले की जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर आई, यही चीज हमने पूछी थी, गोले की त्रिज्या आर का मान ही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, समान अर्धव्यास वाले लंबवर्तीय बेलन व गोले का आयतन बराबर है। समान अर्धव्यास, अर्धव्यास की त्रिज्या, तो त्रिज्याएं समान है किसकी, बेलन की और गोले की, और आयतन भी समान है, तो पूछ रहा हो गोले का व्यास और उसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, बराबर दिया हुआ आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर की 3। ध्यान दो हमने सेम लिया, क्यों लिया सेम, क्योंकि इनके अर्धव्यास सेम है अर्थात त्रिज्याएं बराबर है, इसलिए दोनों ओर आर आर ही लिया भाई। पाई था पाई कैंसिल, आर की घात 2 है, आर की घात 2, 2 घात कट देंगे, एक घात बचेगी, क्या बचा h बराबर 4/3 पाई इंटू 4/3 आर। हमने निकालना कि आर इधर ले आओ, आर इधर ले आए तो h/r बराबर कितना आ जाएगा 4/3 या 4:3। किसका अनुपात आया, यू आया बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, गोले का त्रिज्या का, लेकिन चाहे कि हमने गोले का व्यास और बेलन की ऊंचाई का अनुपात, इसलिए गोले का व्यास बटे बेलन की ऊंचाई, यू चाहे अनुपात बेलन की ऊंचाई, गोले का व्यास कितना हो, व्यास हो 2 गुना आर बटे ऊंचाई h, 2 गुना आर का मान कितना 3, 3 मान टेक दो, 2 गुना 3 बटे h का मान कितना 4, 2 दूनी 4, कितना बचा 3/2, और 3/2 यानी या 3:2 अनुपात ही पूछा था, तो आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलीय ठोस खोखली गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, गेंद है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की जो खोखली है, इसके अंतर्गत बड़े से बड़ा घन बनाना, उस बड़े से बड़े घन का आयतन ज्ञात करना। तो एक बात दियो ध्यान से, देखिए ध्यान से, जो ये घन होगा इसके अंतर्गत बड़े का बड़ा घन बनेगा, तो ये जो घन का विकर्ण होगा, यू जो घन का विकर्ण होगा, यू इस गेंद के व्यास के बराबर होगा। जब त्रिज्या r है तो व्यास यू भी आर, व्यास कितना हो गया व्यास 2r, और यू व्यास इस घन के लिए क्या बन गया वर्ग इसका विकर्ण, तो घन का विकर्ण पता लग गया हमने, घन का विकर्ण, और जो घन का विकर्ण है वो कितना है 2r, विकर्ण की ओर घन का भुजा √3, भुजा √3 बराबर 2r, तो यहां तक भुजा निकल कर आ जाएगी, घन की भुजा बराबर 2r बटे √3, ये आई घन की भुजा। हमने बताना क्या है घन का आयतन, इसलिए घन का आयतन बराबर आयतन क्यों घन का भुजा की घात 3, एक भुजा की घात 3, भुजा क्या है 2r बटे √3 की घात 3, 2r 2 की घात 3 करेंगे 8r की घात 3 बटे √3 की घात 3, √3 की घात 3 का मतलब है √3 की गुणा 3 बार करना, और ध्यान दो √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, ऊपर √3 बचेगा, तो 3 √3 8 r की घात 3 को बटे √3 3 √3 कह लो, इस तरीके से हमारा इसका आयतन निकल कर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाएं कि इससे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर व ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है।
नु क्या है ठोस गोला है कितने 3 सेंटीमीटर व्यास के और कितने गोले पिघला में ताकि एक बेलन बन सके जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हाँ व्यास 4 सेंटीमीटर ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो। तो ध्यान दो हमने ले लिया कि n गोले पिघलावे गोलों की संख्या ले ली तो n गोले पिघलाकर n गोलों का आयतन तो इसका मतलब n गोले पिघलाए तो उनका आयतन बराबर होगा उस बेलन के आयतन के में बेलन का आयतन n गुना गोलों का आयतन क्या हो 4/3 पाई r की 3 कैपिटल R ले लिया और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h पाई का पाई कैंसिल हो जाएगा भाई n गुना देखिए ध्यान से 4/3 r का मान कितना है जो गोला है हमारा वो 3 सेंटीमीटर व्यास का दो त्रिज्या तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 लेकिन घात 3 करनी तो 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2 बराबर जो बेलन बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर तो व्यास है त्रिज्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर व्यास है त्रिज्या हो जाएगी 2 गुणा 2 और ऊंचाई कितनी है 54। तो देखिए यहाँ पर भाई 2 दूनी 4 4 का 4 कटेगा 3 कम 3 3 का 3 कटेगा ऊपर कितना बचा 3 तिया 9 9 तो यू 6 बार कट जाएगा भाई बटे का 2 बचा है वो गुणा में चला जाएगा तो n बराबर 2 दूनी 4 4 6 24 24 दूनी 48 तो 48 गोले पिघलाने पड़ेंगे तब जाके यू बेलन बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्धगोले से संबंधित प्रश्न आएगा भाई ये अर्धगोला भी नहीं खा करके क्वेश्चन वीडियो के शुरुआत में ही अर्धगोले के हम सूत्र अर्धगोले का आयतन क्या हो 2/3 पाई r की 3 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो 3 पाई r स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर और अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ हो वो 3 पाई r स्क्वायर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ध्यान में कहे अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए r का मान दे दिया 21 सेंटीमीटर तो आयतन बताना कि अर्धगोले का आयतन पता हो ना फॉर्मूला पता हो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा भाई 2/3 पाई r की 3 2/3 पाई का मान 22/7 और r का मान है 21 21 की घात 3 का मतलब गुणा 3 बार गुणा करनी है 7 या 21 कट जाएगा भाई 22 दूनी 44 गुणा 21 गुणा 21 441 गुणा कर देंगे भाई 441 की गुणा 44 में करनी है तो 4 एकम 4 4 चौक 16 हासिल 1 4 चौक 16 1 17 4 6 7 1 जोड़ देंगे भाई 4 6 10 हासिल 1 7 6 13 1 14 हासिल 1 8 1 9 कितना आ गया भाई 19404 घन सेंटीमीटर इसका आयतन निकल का यूं ही मात्रा में पूछा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए त्रिज्या बोले तो r का मान दे दिया भाई वक्र पृष्ठ निकालना अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो गई 2 पाई r स्क्वायर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 14 गुणा 14 स्क्वायर करना था तो 14 गुणा 14 7 दूनी 14 गुणा कर दो भाई 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणा 14 14 8 112 हासिल 11 14 8 112 और 11 123 तो 2200 हाँ 1232 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जब व्यास 42 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी भाई 21 सेंटीमीटर क्या निकालना संपूर्ण पृष्ठ निकाल दो भाई संपूर्ण पृष्ठ जब गोले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पता हो हमने 3 पाई r स्क्वायर 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 21 गुणा 21 7 का कट जाएगा भाई 7 तिया 21 3 तिया 9 और 22 की गुणा हो जाएगी भाई तो 22 नंबर चलाने 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 19 गुणा 21 21 8 168 हासिल 16 21 नंबर 189 89 और 96 95 10 105 हासिल 10 21 एकम 21 और 10 31 ओ सॉरी कहीं ना कहीं पलटा गया देखिए ध्यान 198 गुणा 21 में करनी तो 8 9 1 2 टे 16 हासिल 1 2 18 1 19 हासिल 1 2 एकम 2 1 3 8 8 6 15 का 5 का हासिल 1 9 1 10 हासिल 1 11 3 4 कितना हो गया भाई 41 58 वर्ग सेंटीमीटर यूं हमारा वक्र पृष्ठ निकल का संपूर्ण पृष्ठ निकल का आ गई संपूर्ण पृष्ठ सॉरी वक्र पृष्ठ बोल दिया नु कहे एक अर्धगोले एक शंकु और एक बेलन के आधार ऊंचाइयां समान है ध्यान दो भाई एक तो बेलन है एक शंकु है और एक अर्धगोला है ये तीन चीज माता दी
एक अर्धगोला है। ध्यान दें, अर्धगोले की अगर त्रिज्या आर है तो ऊंचाई भी आर ही होती है, क्योंकि जो गोला है उसकी ऊंचाई उसकी व्यास के बराबर होती है, और अर्धगोला है तो उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। तो यह इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी त्रिज्या भी आर है और ऊंचाई भी आर है। और मैं कह दिया वाली एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन के आधार पर ऊंचाइयां समान है। आधार समान है इसका मतलब आधार समान होता मतलब त्रिज्या समान है, और जब त्रिज्याएं समान है तो ऊंचाई तुम लोग खुद ही बोल दिया ऊंचाई भी समान है। तो इसकी ऊंचाई आर है तो इनकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी आर। तो ये अंतर उसके आयतनों का अनुपात बताना। तो एक शंकु, तो शंकु का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। अब शंकु का आयतन पता हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 2/3 अर्धगोले का 2/3 पाई आर की 3, क्योंकि इनकी त्रिज्याएं सेम है वो इस वाले लिखिए भाई। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अनुपात निकालना तो देखियो सारा मतलब पाई तो कट जाएगा भाई, पाई कट गया। अब देखियो आर तो ठीक है, चलो आर ही है, लेकिन इसकी शंकु की ऊंचाई भी तो आर है, तो आर स्क्वायर गुना आर करेंगे तो ये आर की घात 3 हो जाएगी, 2/3 आर की घात 3 हो जाएगी। देखियो इसकी त्रिज्या तो आर स्क्वायर है ही, ऊंचाई भी आर है, तो आर स्क्वायर गुना आर करेंगे या भी आर की 3 हो जाएगी। तीनों होता आर की 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। बटे के 3 हटाकर सारी समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे और सारी समीकरण में 3 तक गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ 3 तक 3 कट देगा, यहाँ भी कट देगा, क्या बचा 1/2 अनुपात 3। यू इनके आयतनों का अनुपात निकल गया। यू क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 तक करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया भाई, समान व्यास व समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु, एक गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखियो एक तो बेलन है, एक शंकु है और एक गोला है। उनके व्यास और ऊंचाई समान है। व्यास का मतलब त्रिज्या, अरे व्यास भी समान है तो इसका मतलब त्रिज्या समान है, तो इसकी त्रिज्या आर तो इसकी त्रिज्या भी आर और इसकी त्रिज्या भी आर है। और एक गोले की ऊंचाई भी समान है, इनकी सारों की ऊंचाई है समान। तो ध्यान दे गोले की जो ऊंचाई हो उसके व्यास के बराबर हो, तो जो गोला है इसकी ऊंचाई बोल सकते हैं हम, ऊंचाई की होगी व्यास के बराबर यानी 2r, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 2r, और जब इसकी ऊंचाई 2r तो इसकी ऊंचाई भी 2r हो जाएगी। आयतनों का अनुपात बताना, इसलिए बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन अनुपात गोले का आयतन। बेलन का आयतन हो पाई आर स्क्वायर, एच का मान 2r, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान इसका भी 2r, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर की 3। ध्यान दो भाई सारा मतलब पाई कॉमन है तो पाई कट गया। ध्यान दो आर स्क्वायर और आर की गुणा करेंगे आर की 3 हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर की गुणा करेंगे आर की 3, और यहाँ आर की 3 नहीं, ये भी खत्म हो जाएंगे। तो क्या बचा 2 तो 2 कट जाएगा सारा में भाई, एक मिनट सॉरी 2 नहीं कटना सारा में, यहाँ के बचा 2 अनुपात 2 नहीं कटने का भाई, 2 बचा यहाँ से 2/3 अनुपात 4/3। अब ध्यान दो काट लो ना भाई, बटे का ये तो ये 2 तो 2 काट लो, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, और बटे का 3 हटाना तो सारों में गुणा करनी पड़ेगी 3 की भाई। ऊपर आना में क्या है 3 एकम 3 अनुपात 3 तो 3 कट गया 1 अनुपात 2। तो बेलन शंकु और गोले के आयतनों का अनुपात 3:1 अनुपात 2 जगह भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवर्तीय बेलन एक अर्धगोले के परिगत इस प्रकार है कि इसके आधार उभयनिष्ठ है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक परिगत है भाई, एक लंबवर्तीय बेलन, एक लंबवर्तीय बेलन एक अर्धवर्ताकार, एक अर्धवर्त के परिगत इस प्रकार है, जो है अर्धवर्त के परिगत का हमने तो परिगत का अर्थ इस प्रकार दिया है, परिगत इस प्रकार का है कि इनका आधार उभयनिष्ठ है। कि इसके परिगत का मतलब है इसके चारों ओर फैल रहा हो, तो जो बेलन बना हो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो इसके परिगत है, इस अर्धवर्त के परिगत एक बेलन बना, तो इसकी त्रिज्या अगर आर है तो इसकी त्रिज्या भी आर होगी। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई अर्धगोले की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर, तो इसकी ऊंचाई भी इसकी त्रिज्या
त्रिज्या के बराबर ही होगी। इनके आयतनों का अनुपात होता है ना, तो बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन, अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एच का मान कितना है आर, बटे गोले का आयतन अर्धगोले का 2/3 पाई आर की 3, पाई था पाई कैंसिल, आर की 3, ये भी देखिए आर स्क्वायर गुणा आर स्क्वायर करेंगे तो आर की 3, 1/2/3, बटे का 3 गुणा में चल जाएगा 3/2, और 3/2 ना क्या लिख देंगे 3:2। तो इस तरीके से हम आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्याओं की 8 छोटी छोटी गोलियां बनाई गई, तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ लिया, फिर भी करा रहे हैं। एक गोले में पिघलाकर गोली बनाई गई, गोले का आयतन, इसका मतलब है गोले का जो आयतन होगा 8 गोली बनाई, उन 8 गोलियों के बराबर होगा, 8 गोलियों के आयतन के बराबर। गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर की 3, 8 गुना गोली का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर की 3, पाई था पाई कैंसिल, 4/3 था 4/3, आर बड़े गोले की त्रिज्या है 10 और 10 की घात 3 करेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 8 गुना आर की 3। देखिए 2 तक काटेंगे 4 बार, 2 तो युग 5 बार, 2 तक काटेंगे 5 बार, 2 बार, ये 2 तो युग 5, 5 5 25 5 125, तो आर की घात 3 का मान 125, इसलिए आर का मान यू घात 3 इधर जाकर घनमूल बना दीजिए, घनमूल कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो छोटी छोटी गोलियां हैं उनकी त्रिज्या कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर। तो ये अंत तक ये गोला और अर्धगोला आपका कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपका आयतन भी कंप्लीट हो गया। आयतन की यह 5वीं वीडियो है, इससे पहले 4 वीडियो हमने बना के गिर दी। तो प्रत्येक भाई जो भी यूपीएसआई जो भी जिसमें भी क्षेत्रफल और आयतन होगा किस किस में होगा वो बता रहे। यूपीएसआई में भी 3 क्वेश्चन आएंगे क्षेत्रफल के, 3 आयतन के क्वेश्चन आएंगे। यूपी लेखपाल में भी, यूपी लेखपाल में भी, यूपी ट्रिपल एससी में भी, एसएससी जीडी में भी, रेलवे ग्रुप डी में भी आयतन और क्षेत्रफल का क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो जिस भाई ने अगर वीडियो नहीं देखी हो आयतन की, पहली 4 वीडियो और देख लेगा, इन 5 वीडियो तक अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है भाई। तो दोस्तों आपको एक चीज और नोट कर लें, चैनल सब्सक्राइब करने। अगर आपको यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पुलिस में 100% सिलेक्शन है तो टारगेट विद कपिल चौहान मैथ स्पेशल, यानी मैथ के लिए अगर आप चाहो कि मैथ के लिए कोई स्पेशल चैनल मिले और जिस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करे जाए चैप्टर वाइज, तो टारगेट विद कपिल चौहान स्पेशल मैथ के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर रीजनिंग के लिए चाहे तो रीजनिंग के लिए टारगेट रीजनिंग विद कपिल चौहान, इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। वैसे हर चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दिए जाएंगे आज। दूसरा हिंदी के लिए टारगेट हिंदी विद कपिल चौहान, लेकिन ये अब तक तैयार नहीं हुआ, आज तैयार हो जाएगा, तब जाके इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट टारगेट विद विपिन चौहान जीएस स्पेशल, भाई जीएस के लिए स्पेशलिस्ट है ये चैनल, तो जीएस के लिए टारगेट विद विपिन चौहान को सब्सक्राइब करें। हिंदी के लिए टारगेट हिंदी विद कपिल चौहान, रीजनिंग के लिए टारगेट रीजनिंग विद कपिल चौहान, और टारगेट विद कपिल चौहान स्पेशल मैथ के लिए आपको दिया जा रहा है भाई। तो इन चैनलों को जाकर सब्सक्राइब करें और अपने सिलेक्शन की 100% गारंटी है। तो इन चैनलों के लिए और को भी प्रेरित करें, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, और भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जो भी चैप्टर आपका कमजोर हो उसमें कमेंट में कमेंट करो, हम उसी चैप्टर की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये यहाँ तक आयतन कंप्लीट करा देगा, उसकी नेक्स्ट को जो भी चैप्टर चलेगा कल आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी भाई। एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को और देनी भाई, यूपी ट्रिपल एससी के पीटी के लिए फार्म ऑनलाइन हो चुके हैं। 25 मई को फार्म ऑनलाइन हो गए और 21 जून तक आपके फार्म भरे जाएंगे। तो जो भी धर्म प्रेमी लेखपाल या वीडियो बनना चाहता है तो यूपी ट्रिपल एससी का पीटी उसने पास करना पड़ेगा, इसलिए 25 मई तक फार्म स्टार्ट हो गए हैं भाई। 25 मई 2021 से फॉर्म स्टार्ट हो गए और में भरे जाएंगे 21 जून 2021 तक भाई। 21 जून 2021 तक आपके पीटी के फॉर्म भरे जाएंगे, और अगर जून तक 21 जून तक ये भरे जाएंगे तो इसकी भी 100% गारंटी है कि आपका जो पीटी होगा
आपका जो पीटी होगा वो अगस्त में होगा भाई। और अगस्त में अगर पीटी होने का मतलब ध्यान देंगे यूपी ट्रिपल एससी का पीटी की डेट देना या कह लो फॉर्म भरवाना किसी को क्यों संकेत करेगा कि आपका लेखपाल का पेपर शीघ्र अति शीघ्र आने वाला है। और दूसरी बात 2022 में इलेक्शन है तो 100 की 100% है कि ज्वाइनिंग भी 2021 में ही मिल जाए अपने इसके थ्रू। तो इसलिए जी तोड़ मेहनत करें आप, आपके लिए टाइम है। तो यूपी लेखपाल की ओर इशारा कर रहा है। अगर अगस्त में पीटी हो गया, अगर किसी भाई की ट्रिपल सी का नहीं भी भर रहा होगा फॉर्म, अब भरकर तब तक वो ट्रिपल सी हो जाएगी, क्योंकि लेखपाल के फॉर्म में 90% चांस है कि आपको ट्रिपल सी मांगा जाएगा। इसलिए अगर अब तक नहीं भी की तो अब भी फॉर्म भर के हम ट्रिपल सी कर लेंगे, क्योंकि जब लेखपाल के फॉर्म आएंगे हम पीटी पास कर चुके होंगे तब हमने उसकी जरूरत पड़ेगी। अतः इसलिए जिस भाई ने नहीं बनवाया होगा वो बनवा ले। आपके लिए जानकारी देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आपके बिना हम और हमारा कोई वजूद नहीं। इसलिए हर जानकारी का अपडेट कराने के लिए आपको ये बताएगा। कुछ धर्म प्रेमी अब भी यही बोल रहे कि ट्रिपल सी का फॉर्म या ट्रिपल सी जरूरी नहीं है। अरे जरूरी ना भी हो, अगर 90% चांस है जी पहले ली गई तो अब भी ली जाएगी, और नहीं भी ली गई तो कोई बिगड़ना तो नहीं, और अगर ली गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो अब भी आपके लिए टाइम है, ट्रिपल सी का फॉर्म भरो, ट्रिपल सी करो अपना, और यूपी ट्रिपल एस सी का भी फॉर्म भर दो भाई। 21 जून तक लास्ट डेट है आपकी, और 100% उम्मीद है कि अगस्त तक पीटी हो जाएगा। अगस्त में पीटी होगा, सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, और सितंबर में ही यूपी लेखपाल के एकदम जस्ट फॉर्म आएंगे। 40 दिन का टाइम केवल मिलेगा आपको पेपर के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, क्योंकि सितंबर में अगर पेपर यू क्लियर हो गया तो सितंबर में ही लास्ट वीक में आपके फॉर्म आएंगे। अक्टूबर नवंबर में ही आपका टेस्ट लिया जाएगा, नवंबर में जहां तक उम्मीद है नवंबर में आपका टेस्ट हो जाएगा, और दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग या जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, क्योंकि 2022 में मार्च में इलेक्शन है, उससे पहले पहले यूपी ट्रिपल एससी जरूर ज्वाइनिंग देगी। इस चीज की गारंटी हम लेंगे भाई 100%। और यूपी पुलिस की भी अक्टूबर में वैकेंसी आ जाएगी, जरूर है। हाँ भर्ती क्लियर ना होने का मतलब इलेक्शन बीच में जरूर आएंगे, लेकिन भर्ती क्लियर जरूर होगी। तो जो भी धर्म प्रेमी अपना तैयारी कर रहा है फॉर्म भर दें। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। बाय। ओके।